हाय फ्रेंड, मेरा नाम आकाश है और आज के इस वीडियो में गाइस जो है वो बात करेंगे चार्जिंग सेक्शन के ऊपर। मैंने इससे पहले जो है वो पार्ट 1 वीडियो बनाई थी। अगर आपने नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को देख लो ताकि इस वीडियो को आपको समझने में जो है वो आसानी हो। इस वीडियो में भी मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो दूंगा कि बेसिकली जो है वो चार्जिंग सेक्शन किस तरीके से काम करता है। तो हमने जो लिया था वो टेक्नो का फ़ोन लिया, i3 और i3 प्रो में ऑलमोस्ट जो है वो सेम है और BQIC लगी हुई है इसके अंदर 25892। ठीक है, अब देखो ये इनपुट है यहाँ पे। अभी तक हमने जो पिछली वीडियो में OVP सेक्शन नहीं था। अब लोग बोलेंगे कि OVP सेक्शन क्यों नहीं है आकाश भाई। तो देखो गाइज, डिपेंड करता है कि फ़ोन की बनावट किस तरीके से है, क्योंकि मैं हमेशा बताता हूँ कि कंपनियाँ पैसे बचाने के लिए काम करती है और टेक्नो नॉर्मली जो है वो सस्ते फ़ोन बनाता है मार्केट में। तो ऐसे में जो है ना OVP सेक्शन जो है वो इसमें नहीं है, लेकिन OVP सेक्शन इस IC के अंदर इंटरनली होता है जितना रिक्वायरमेंट होती है। अगर आप लोग कमेंट करोगे तो मैं इन फ्यूचर OVP के ऊपर भी आपको और डिटेल्स में दूंगा इन्फॉर्मेशन, लेकिन अभी इसमें हमने पुरानी वीडियो में भी देखा था OVP नहीं था और इस वीडियो में भी अभी हम जो है ना OVP को स्किप करेंगे। ठीक है, अगर आप लोग कमेंट करोगे तो मैं बताने की कोशिश करूँगा। तो देखो गाइज, यहाँ पे V बस मतलब 5 वोल्ट आपका जो है वो आ जाएगा। अगर इन केस इस यहाँ तक 5 वोल्ट आने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप जो है वो पुरानी वाली वीडियो को देख लो। ठीक है, अब जैसे ही आपका 1 और 24, ये देखो 1 और 24, क्योंकि ये पिन IC है, यहाँ पे आप देखो पिन IC है, तो 1 और 24 नंबर की पिन पे आपका जो है वो वोल्टेज आएगा 5 वोल्ट विदाउट एनी वेरिएशंस। तो इनपुट होगा इस IC का, तो ये IC जो है वो एक्टिव होगी। अब इसमें टोटल जो होते हैं वो 24 पिन्स हैं। मतलब यहाँ पे अगर आप काउंट करोगे तो यहाँ पे अगर लेट सपोज इसका डॉट है तो यहाँ से अगर आप काउंट करोगे तो ये पूरा 24 है और बीच में ये एक थर्मल पैड होता है। ठीक है, तो ये थर्मल पैड जो है नॉर्मली ग्राउंड होता है और 24 पिन्स होती है। तो इन कर रहे हैं आपका 1 और 24 के नंबर पे। जब भी इस IC के अंदर इन करेगा और IC जो है वो ठीक होगी गाइज, तो आपका ये जो PMID यहाँ पे आप देख रहे हो PMID 23, मतलब इस IC को आप जो है वो चेक कर सकते हो कि अगर इसके अंदर सारी चीज़ें प्रॉपर है तो इनडायरेक्टली जो आपका ये IC लगा हुआ है और यहाँ पे जो है ये कैपेसिटर होगा 2210 इस कैपेसिटर पे, और साथ में यहाँ पे लगा हुआ 2209 2205 227, सॉरी ये इतना ही, सॉरी 2209 2205 PMID। ठीक है, ये आपका जो है ना वो सेम V बस का वोल्टेज बनाएगा। अगर इनकेस 23 पे V बस वोल्टेज नहीं बन रहा है तो आप 24 से ना एक जंपर भी कर सकते हो, सोल्यूशन हो जाता है। लेकिन इसमें ना प्रॉब्लम है, मतलब थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है, क्योंकि IC के अंदर इंटरनली कंपोनेंट होते हैं जिनके बिहाफ पे वो पिन्स बनाई जाती है। तो अगर आपने PMID पे जंपर मार दिया तो काम करता है वो, मैंने देखा है प्रैक्टिकली, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर 23 नंबर पे चार्जर लगाने के बाद PMID वोल्टेज नहीं आ रहा है तो आप कर दो, आपका काम जो है वो हो जाएगा। जैसे ही आपका PMID पे जो है वो एक कांस्टेंट V बस वोल्टेज मिलेगा विदाउट वेरिएशंस, क्योंकि इसमें एक वेरिएशंस होता है, उस वेरिएशंस को फ्लैक्चुलेशन को कम किया जाता है PMID पे, और उसके बाद जो है ना तब ये IC जो है वो एक्टिव होती है। बस इतना वोल्टेज मिला तो ये IC जो है वो एक्टिव हो जाएगी और एक स्विचिंग वोल्टेज बनाती है। सिस्टम वोल्टेज यहाँ पे आप देखोगे VSYS, तो इसका मतलब है सिस्टम, जैसे VPH वोल्टेज नाम भी दिया जाता है। ठीक है, अब ये होता कैसे है गाइस, देखो यहाँ पे जैसे आपको IC का वोल्टेज और कोई अनेबल सिग्नल जो है वो मैं आपको इन फ्यूचर बताऊंगा अगले वीडियोस में। लेकिन जब आपका मोस्टली जो है ये V बस मिला तो स्विचिंग वोल्टेज VPH जो है वो बन जाता है। अब VPH में यहाँ पे देखो 1 माइक्रो हेनरी की एक कॉइल लगी हुई है और उसके बाद ये डायोड लगा हुआ है, ये कैपेसिटर है 220422। तो इस पे आपको जो वोल्टेज मिलेगा वो 19 और 20 नंबर के पिन पे आपका स्विचिंग वोल्टेज होगा, जो कि 3.7 से 4 वोल्ट तक होता है। ठीक है, तो ये वोल्टेज आपको वहाँ पे जो है वो देखने को मिल जाएगा।
और यहाँ पे आप देखोगे तो BTST बूट कैप लगा हुआ है गाइस। ये बूट कैप कैपेसिटर सीरीज़ में कनेक्ट होता है इस 21 पिन और VPH पिन पे। मतलब इस कैपेसिटर पे एक साइड में आपका जो वोल्टेज होगा, जैसे मैं इस कैपेसिटर को मार्क करता हूँ, देखो अगर इस कैपेसिटर पे एक साइड में VPH अगर आपका बन रहा है तो इट मीन कि ये तो श्योर है कि वहाँ पे जो है VPH आ रहा है। तो प्रॉब्लम जो है, देखो ये आपका 2206 कैपेसिटर है। अब यहाँ पे एक साइड में आपको VPH मिलेगा और जो कि होगा 4 वोल्ट के अंदर ही। और यहाँ पे जो है आपका जो है, देखो यहाँ पे जो है ना बूस्ट वोल्टेज मिलता है जो कि होता है 8 वोल्ट, 6 वोल्ट, 9 वोल्ट, ऐसे नॉर्मली 8 वोल्ट के आसपास ही होता है, ठीक है। तो इतना वोल्टेज आपको मिलेगा। जब ये बूस्ट वोल्टेज मिलता है उसके बाद क्या होता है, देखो जब ये बूस्ट वोल्टेज और यहाँ पे ये सिस्टम वोल्टेज जो है ना VPH वोल्टेज, ये इन करता है इसी IC में 15 और 16 नंबर की पिंस पे। 15 और 16 नंबर की पिंस पे ये जब इन करता है तो उसके बाद जब ये इन होगा और बूस्ट वोल्टेज, अगर ये कैपेसिटर ख़राब होगा आपका तो इनडायरेक्टली बूस्ट वोल्टेज जो है वो नहीं बनेगा। क्योंकि क्या होता है, देखो गाइस इसके अंदर एक मॉसफेट होता है। अब यहाँ पे नॉर्मली आप लोग सुने होंगे DC to DC कन्वर्टर का नाम बहुत बार सुना होगा आपने। तो लोग समझते नहीं हैं, बहुत इंस्टीट्यूट से ट्रेनिंग लेके आ जाते हैं लेकिन फिर भी उन्हें समझ में नहीं आता कि DC to DC क्या है, क्यों उसका नाम DC to DC रखा गया है। तो मैं यहाँ पे आपको क्लेरिफाई कर देता हूँ कि क्यों उसे DC to DC कन्वर्टर कहा जाता है। देखो एक तरीके से जब आपका चार्जर इन होगा इस फ़ोन में तो नॉर्मली जो आपका फ़ोन जो है वो चलता है वो VPH ऑटोमेटिक जो है ना इससे ही बन जाता है। जो आपका सिस्टम वोल्टेज होता है ना, नॉर्मली आप चार्जर लगाते हो शॉर्टिंग में, या आपको बोला जाता है कि शॉर्टिंग के केसेस में आप चार्जर लगाओ और चेक करो, ठीक है, VPH बनता है आपका। तो ये VPH वोल्टेज आपका जो है वो बन जाएगा। जैसे आपका VPH वोल्टेज बनेगा ये बूट कैप बनेगा। बूट कैप बनने के बाद ये सिस्टम VPH होके जो है 15-16 नंबर के पिन पे जाएगा। उसी टाइम पे आपका फ़ोन जो है वो चार्ज होता है, ठीक है। और चार्ज होने के लिए क्या होता है कि यहाँ पे आप देखो तो VBAT का एक लाइन होगा, ये देखो 14 और 30 नंबर की पिंस होती है। जब ये VP सिस्टम इन करता है ना SYS मतलब VPH 15-16 पे, तो 14 और 13 से आपका VBAT वोल्टेज निकलता है जो कि ये कैपेसिटर एक डायोड लगा हुआ है यहाँ पे, और इसके बाद ये सीधा बैटरी कनेक्टर के लिए जाता है, ठीक है, VBAT। तो अब देखो अगर VBAT में कोई शॉर्टिंग होगी, लेट सपोज कि ये डायोड शॉर्ट हो गया, तो इनडायरेक्टली हमारी IC तो ठीक है, यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप डाउन होगा। आपको चेक करने आना चाहिए। अगर आप VBAT पे डायरेक्ट वो दोगे, जैसे 4 वोल्ट 5 एम्पेयर दोगे, तो लेट सपोज डायोड या हीट होगा या वो कैपेसिटर हीट होगा, डिपेंड। वो तो मैं आपको आगे शॉर्टिंग के केसेस में बताऊँगा, VPH की शॉर्टिंग कैसे निकालना होता है, वो सारी चीज़ें। लेकिन अभी आपको यहाँ तक जब इतनी चीज़ें ओके होगी ना गाइज, यहाँ पे बाकी चीज़ों के बारे में मैं अभी नहीं बता रहा हूँ, वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा मैं आपको। लेकिन जब इतनी चीज़ें आपकी ओके होगी ना, तो यहाँ पे एक DC to DC मॉसफेट होता है इस IC के अंदर इंटरनली। वो क्या होता है, जब आपका चार्जर लगेगा, लेट सपोज मैंने अपने फ़ोन को चार्जिंग लगा दिया, ठीक है, और मैं उसी टाइम पे गेम खेल रहा हूँ, तो चार्जिंग लगा के जब मैं गेम खेलता हूँ तो मैंने आधे घंटे गेम खेला और मेरी बैटरी अगर 10% थी तो वो हो जाएगी 20-25%, 30%, डिपेंड कि फ़ोन कितना फास्ट चार्ज हो रहा है, ठीक है। तो नॉर्मली मैंने यूज़ भी किया और बैटरी भी चार्ज हो गई। ये फीचर्स जो है वो DC to DC कन्वर्टर और लेटेस्ट के फ़ोनों में, जब 2015 के बाद से जो फ़ोन मार्केट्स में आए उनमें ये आपको देखने को मिला, ठीक है। जितने भी हार्डवेयर सोल्यूशन या आपको फीचर्स फ़ोन मिलते हैं, जो भी फीचर उसके डिपेंड होता है कंपोनेंट की डिज़ाइनिंग के ऊपर, ठीक है। तो जब इतनी चीज़ें होगी, PMID, VBus ओके, स्विचिंग, VPH वोल्टेज, बूट कैप, और उसके बाद ये इन कर जाएगा, तभी आपका VBAT आउट होगा। और अगर उसमें कोई लीक शॉर्टिंग वीटिंग होगी तो भी आपका फ़ोन जो है वो चार्ज नहीं होगा। इनडायरेक्टली बैटरी का क्या होगा, आउटपुट जो है वो कम हो रहा है, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम होती है। तो अभी यहाँ पे क्या होगा, जैसे आपको ये मिला, लेकिन जब आप चार्जर निकाल दोगे अपने इस फ़ोन का,
तो चार्जर निकालने के बाद क्या होता है, नॉर्मली वी बैट जो होता है वो इनपुट हो जाता है इसी आईसी का। मतलब यहाँ से भी हमने डीसी वोल्टेज ही दिया था फ़ोन को, चार्जर हमारा एसी को डीसी में कन्वर्ट कर दिया, जिससे हमारा पूरा सिस्टम चल रहा था। इंटरनली बैटरी चार्ज हो रही थी, फ़ोन, बाकी सब चीज़ें जो वहाँ पे भी वी बैट या सिस्टम जहाँ पे गया होगा वो सब चीज़ें जो है वो चल रही थी। लेकिन जैसे हमने चार्जर आउट किया तो ये वी बैट के अंदर मॉसफेट जो होता है वो स्विच हो जाता है और वही डीसी टू डीसी मॉसफेट होता है। मतलब यहाँ से भी वो बैटरी से भी डीसी ले रहा है और वहाँ से भी डीसी ले रहा है, और स्विचिंग होने के बाद वो फ़ोन को जो है वो पूरा चालू करता है। इसी कॉन्सेप्ट को डीसी टू डीसी कन्वर्टर कॉन्सेप्ट कहते हैं, ठीक है। नॉर्मली लोग आपको बोल देंगे डीसी टू डीसी आईसी है, लेकिन लोग क्लेरिफाई नहीं देते। तो यहाँ पे मुझे तो यही लगता है कि मैंने यूट्यूब पे पहली वीडियोस डाली है जिसमें ये चीज़ें क्लियर हुई है, ठीक है। तो आप लोग भी मुझे कमेंट में नीचे बताओ कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझा या नहीं। कि कोई अगर डाउट है तो आप क्लियर कर सकते हो अपने आप को। और अगर आप जो है वो डिस्क्रिप्शन चेक करोगे तो मैंने एक नए चैनल की लिंक दी हुई है, वो भी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि उसके ऊपर जो है वो मैं ऐसे सैमेटिक के लिए इन्फॉर्मेशन जो है वो लगातार शेयर करते रहूँगा, जिससे आप टेक्निकली जो है लेटेस्ट आईसी के बारे में भी समझ सकते हो कि किस तरीके से काम करता है, ठीक है। तो मेरे उस चैनल को अगर आप सब्सक्राइब करते हो तो आप मोबाइल रिपेयरिंग जो है वो बहुत अच्छे से सीख पाओगे गाइस। बाकी आपकी अपनी मर्ज़ी, मेरा प्रेशर कभी भी नहीं होता कि आप करो। अगर आपको बेनिफिट लगता है, आपको फ्री में कुछ चीज़ें सीखने को मिल रही है, तो आप मेरे हिसाब से तो आपको वो करना चाहिए। बाकी आपकी अपनी मर्ज़ी। ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। बाकी अभी यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये आपको OTG का ऑप्शन, SDA/SCL और ये जो थर्मिस्टर चार्जिंग अनेबल, उसके बाद आपका जो है मतलब ये सब जो है वो क्यों लगा होता है और ये कैसे काम करता है, उसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो जो है वो 3rd पार्ट बनाऊंगा जिसमें बताऊंगा, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। थैंक यू।